कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर एनालॉगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, समानता। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। उसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट 14:4 समानुपात 18:6 समानुपात 22, यानी कि कहा गया पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या ये जो है वो तीसरी संख्या से संबंधित है, पांचवी संख्या उससे उसी प्रकार संबंधित होगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्क कर रहे हैं। जैसे लिखा है 14:4 समानुपात 18:6 समानुपात 22। तो अब देखिए कि अगर इसको हम देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है और हमको वैल्यू क्या इसकी लानी है। तो इसको हम अगर 2 से भाग कर दें तो क्या होगा, 2 सत्ती 14 और कितना माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। अब इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे 2 9 18, 9 में से 3 माइनस करने पर 6 आएगा। तो अब क्या करें, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 8। तो 8 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में कहा गया है 46:11 समानुपात 33 अनुपात 7 समानुपात 50 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए ऑप्शन है 9, बी 8, सी 12, डी 13। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 46 दिया है, यहाँ पे 11 दिया है। तो अगर इसमें हम रिलेशन देखें, अगर हम 11 की 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 44 प्लस 2 कर दिया तो इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पर हम क्या करें, 7 की हम 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए जो 50 आए? इन ऑप्शन में से देखते हैं। अगर 8 दूनी 8 चौको 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी नहीं आएगी और हमें मल्टीप्लाई करने के 4 से, तो 12 4 जा 48, 48 प्लस 2 कितने हो गए, 50। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 12 क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 4:30 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 6 अनुपात 56। ए ऑप्शन है 76, बी 72, सी 80, डी 70। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले अगर देखें 4:30 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क समानुपात 6:56। तो अगर हम देखें कि अगर इसमें यहाँ पे हमें लाना है 30 और यहाँ पे हमारा 4 दिया है, तो कौन सा रिलेशन लगेगा? 4 पंचे तो 20 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं बनेगा। 4 की हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे रिलेशन बनाएंगे? क्योंकि अगर हम 4 सत्ते 28 करते हैं, 2 जोड़ देते हैं तो 6 सत्ते 42 और 42 में 2 जोड़ने पर ही आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये सब में फॉलो नहीं करेगा रूल। तो अगर इसमें हम +1 कर दें, यानी कि 4 में 1 जोड़ा 5, तो 5 गुणे 6, 5 छक्का 30 आ गया। अब इसमें क्या करें, +1 यानी कि 8 आ जाएगा। अब इसको हम रोकते हैं, 8 9 72, यानी कि आना चाहिए। अगले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐड करने के बाद। तो इसमें देखें 6 में 1 जोड़ा कितना आया, 7, 7 8 56, यानी कि ये रूल फॉलो कर रहा है। पहले +1, जो वैल्यू +1 करने पे आती है उसकी अगले टर्म से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 छक्का 30, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 9 72, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 8 56, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 72। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4th आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 1:36 फिर समानुपात 2 अनुपात 49 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और हमें पता है कि यहाँ पे किसी का स्क्वायर बन रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा? तो अगर हम देखें कि 1 से 6 का स्क्वायर तो बनना मुश्किल, यानी कि 1 में 5 जोड़ा गया हो और 2 में 5 जोड़े तो 7 बन जाएगा, यानी कि +5, तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, फिर इसमें +2 हुआ +5, यानी कि 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें अगर हम +5 करें तो हमारा आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि
बी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा ये आ जाएगा 81 आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन कर लीजिए तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से संबंधित है, छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो आपको दिया गया है प्रश्न 7:1000 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क समानुपात 12:33:75। तो अब इसको हम कैसे, इसमें क्या रिलेशन लगेगा हमारा, तो हम देखते हैं। सबसे पहले 7:1000 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क 12:33:75। हम देख रहे हैं कि ये किसका है क्यूब, ये 10 का क्यूब दिया है, यानी कि इसमें अगर 3 प्लस कर दें तो हमारा ये बन जाएगा। तो इसमें +3 कर दिया। अब अगर हम इसमें देखें 12 में +3 करेंगे तो कितना बनेगा 15, यानी कि ये 15 का क्यूब होना चाहिए। तो देखते हैं 15 का स्क्वायर 225, 225 की 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 55 25 का 2, 5 दूनी 10, 1 2, 12 का 1, 5 दूनी 10, 11, फिर 5 2 2, 5 7 33:75, यानी कि यही किया गया। इसमें यही रूल लगा है कि +3 करके उसका क्यूब कर दिया गया जो वैल्यू है। तो अगर +4 में हम 4 में +3 करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 7, 7 का क्यूब 343। तो 343 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर 343। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है 17:6 समानुपात 20 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका 57, बी 69, सी 81, डी 93। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम पैटर्न देखेंगे कि क्या होगा। तो अगर हम देखें कि हमको लाना क्या है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें प्रोसेस, अगर हम जो इसमें प्रोसेस लगाएंगे वही इसमें आना चाहिए। तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन दिए उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम 17 × 51 और +9 कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 60। 51 + 9 = 60। तो हमें दूसरे में क्या करना होगा, यहाँ पे आपका 60 होगा, क्वेश्चन में छूट गया है। तो ये आपका 17:60 होगा। तो 17 में 3 51, 51 में 9 जोड़ा 60। फिर हमको क्या करना है, 20 दिया है तो 20 3 कितना होता है 60, और फिर 9 जोड़ दीजिए तो 60 + 9 = 69, यानी कि 69 हमारा राइट आंसर होगा। तो 69 हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 6:64 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 144, बी 169, सी 121, डी 124। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें हमें 64 लाना है तो किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और 6 की अगर हम गुणा करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, 6 की अगर 11 से गुणा कराएं 66 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, 66 में से 2 जाएगा 64 आ जाएगा। तो फिर हमें 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, तो 121 में से अगर 2 जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ये पैटर्न नहीं होगा। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ दें 6 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ऐसे ही इसमें करें 11 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 13 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 169, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें लिखा है 97:86 समानुपात क्वेश्चन मार्क। इनका दोनों का हमें बताना होगा रेशियो। तो हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न किया गया। 97 दिया है और ये 86 दिया है। तो 97 से 86 कैसे हुआ, इनका अंतर देख लेते हैं, यानी कि 11 सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अब देखिए इन ऑप्शंस में हम देखें, जो ए ऑप्शन दिया गया 48 47, तो इसमें ऑप्शन में से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 47 में से जाएगा तो हमारा 9 आएगा। फिर यहाँ पर अंतर कितना आएगा आपका, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 गया 1, और चेक कर लेते हैं किसी में आ रहा है 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा। फिर यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0, फिर 64 में से जाएगा नहीं, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। इसका अंतर 11 आ रहा है तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया 212:436 समानुपात 560 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 786, बी 682, सी 784, डी 688। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न चेक करते हैं। 212 से 436 बन रहा है, यानी कि इसमें कितना ऐड हुआ है, देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तब 6 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तब 3 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यानी कि +224। तो इसमें भी हमारा +224 होना चाहिए। 560 में अगर हम 224 ऐड कर दें
तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 6 10 का 1 9, यानी कि 904। 224 हमको ऐड करना है, तो 4 6 6 और 2 8 एंड 5 2 7, यानी कि 784। 784 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब जो एक में पैटर्न होगा दूसरे में भी सेम वही होगा। तो 212 में जब 224 ऐड हुआ तो 436 आया, तो 560 में अगर हम 224 ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 784। 784 इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में कहा गया है 248 अनुपात 3 समानुपात 56 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका 7, बी 5, सी 4, 6, डी ऑप्शन है आपका 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है। तो 248 दिया है, 248 से यहाँ पे 3 कैसे आ गया? यानी कि ये 24 लिखा है और ये 8। अगर हम देखें तो 24 को 8 से भाग करें तो 3 आ जाएगा। इनके बीच भाग समझ लीजिए, तो 56, और यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 56 दिया है आपका, 248 भाग 3, और इसमें होगा आपको 328 समानुपात। क्वेश्चन आपका है 248 अनुपात 3 समानुपात 328 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 24 को जब 8 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो अब यहाँ पे दिया है 32, 32 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 8 32, यानी कि 4 हमारा आना चाहिए। 4 हमारे सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। हमें ऐसा पैटर्न देखना है कि जो दोनों में रूल भी लगे और ऑप्शन में वो मैच भी हो रहा हो। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया 123 अनुपात 4 समानुपात 726 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका 23, बी 26, सी 14, डी 12। 123 यहाँ पे लिखा है 4, तो आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 1 2 3 दिया है, यानी कि 12 को 3 से हम डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 72, और ये 6 लिखा है, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 आना चाहिए। तो 12 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 12 अनुपात 90 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 108, बी 112, सी 120, डी 256। तो 12 से आपका ये कितना बन रहा है? 90। तो बताइए कि 12 से 90 कैसे आएगा? अगर हम देखें तो 12 की टेबल में 90 आता नहीं है, और अगर हम देखते हैं 12 सत्ती 84, 84 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमारा 90 बन जाएगा। बट क्या 16 सत्ती करने पर, 16 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आएगी? 7 छक 42 का 4, 4 7 11, और 112 में अगर 6 ऐड करें, क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं, यानी कि इनमें से ऑप्शन वो नहीं होगा, तो ये पैटर्न नहीं लगेगा। अब हम क्या करें? अगर देखें 12 को हम किसी से डिवाइड करके देखें, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा कितना आएगा? 6, और 6 की किससे गुणा कराएं जो 90 आएगा? 15 छक्का 90, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करा दें। तो अब 16 में देखते हैं, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 8। 8 की 15 से डिवाइड करें तो 8 पंचे 40 का 4, 8 कम 8 और 4 120, यानी कि इस ऑप्शन में आ रहा है 120। तो 120 इज द राइट आंसर, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास मेरी? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।